Assalamualaikum everyone, this is Etisham. Welcome back to another lecture about decimals. Um आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. ठीक है. स्टार्ट करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल से. लेट्स राइट इट डाउन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. नाउ इट्स रियली इजी. तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसको किस तरह हम लोग करें, क्योंकि हम लोग क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेकिन फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैवंट बीन एबल टू अटेंड द क्लास, दिस इज़ जस्ट रिविजन. क्योंकि ये आप लोग जितने भी डेसिमल्स के मैं क्वेश्चंस अभी सॉल्व करवा रहा हूँ या कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, यू स्टडीड दिस इन अर्लियर क्लासेस. यहाँ पे ग्रेड 5 में, ग्रेड 6 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस इज जस्ट रिविजन फॉर यू. ओके, स्टार्टिंग ऑफ एट मल्टीप्लिकेशन, व्हाट यू गोइंग टू डू इज, मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन समझाऊंगा. ठीक है. एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अदर क्वेश्चन योर सेल्फ, एंड इनशाला यू विल बी एबल टू डू देम बाय योर सेल्फ. सो सबसे पहले आई विल डू 15.361 by 1.2. Now we're multiplying 15.361 by 1.2. ठीक है. इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह. What we'll first do is we'll first count कि हमारे पास डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर्स हैं. एक मेरे पास डेसिमल ये है. ठीक है. इसके बाद मेरे पास नंबर्स कितने हैं, 1 2 3. तो 3 नंबर्स तो मेरे पास यहाँ पे हो गए. ठीक है. उसके बाद मेरे पास एक नंबर मेरे पास यहाँ पे है और एक डेसिमल ये है. ठीक है. और इस डेसिमल के बाद मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 1. तो मेरे पास एक नंबर यहाँ पे हो गया. तो टोटल मेरे पास नंबर्स डेसिमल के बाद कितने हो गए, 4 नंबर्स. ठीक है. तो मैं यहाँ पे एक तो ये चीज़ जो है वो याद रखने के लिए लिख लूँगा. उसके बाद मैं डेसिमल को हटा के यहाँ पे, या फिर ना भी हटाए को मसला नहीं है. ठीक है. मैं यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करूँगा जिस तरह हम नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा. 2 3 6, 6 + 1 7, और फिर 2 5 10, 1 कैरी हो गया, 2 1 2, 2 + 1 3. ठीक है. यहाँ पे क्रॉस आएगा एंड देन विल मल्टीप्लाई 1 बाय 15.361, और फिर हमारे पास जो भी मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों को ऐड कर देंगे. तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 13 आ जाएगा, 1 कैरी, 4 8 1. अच्छा, दिस इज़ नॉट आवर फाइनल आंसर. ठीक है. ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स थे दोनों नंबर्स में, डेसिमल्स थे, तो मुझे इधर इस आंसर में भी कहीं डेसिमल ऐड करना ही करना है. अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया था काउंट करके कि मेरे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर्स है, दोनों नंबर्स को मिला के. मेरे पास यहाँ पे 3 थे, 1 2 3. यहाँ पे मेरे पास डेसिमल के बाद 1 था, तो टोटल मेरे पास 4 प्लेसेस हो गई. ठीक है. तो मैं यहाँ पे राइट से काउंट करूँगा 4 प्लेसेस, 1 2 3 4, और उसके बाद फिर मैं एक पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे. ठीक है. तो मेरे पास 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा. तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 18.4332. दिस इज आवर फाइनल आंसर. सारे क्वेश्चंस मेरे पास इसी तरीके से सॉल्व होंगे. ठीक है. एक और एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बिकॉज द मेथड्स गोना बी द सेम इन वट एवर क्वेश्चन यू डू, तो हमें इसके अलावा और एग्जाम्पल क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू डिवाइड टू कीप दिस लेक्चर शॉर्ट. लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. लेट्स यूज दिस. Division of decimals. Now division is a little bit tricky, लेकिन ज़्यादा tricky नहीं है. You'll be able to do them easily. तो डिविजन करने के लिए हम लोग सिंपली करते क्या है, सबसे पहले तो आप क्या नाम है उसका, डिवीजन का जो मतलब होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन में लिखता हूँ. एग्जांपल क्वेश्चन में हम लोग लेट्स डू 3.55 बाय 1.24. ठीक है. तो डिवीजन के लिए मैं सबसे पहले डिवीजन का सिंबल बनाऊंगा. दिस इज़ नॉट द सिंबल फॉर डिवीजन. डिवीजन का सिंबल मेरे पास ये होता है, लेकिन दिस हेयर इज़ जस्ट
a method of doing division just to make things easier for us. ठीक है, तो 3.55 is being divided by 1.24. तो मेरे पास 3.55 यहाँ पे आ जाएगा, 1.24 बाहर आ जाएगा. नाउ जो मेरे पास फर्स्ट स्टेप होता है डिवीजन का, उसमें मुझे सिंपली करना क्या होता है, जो मेरे पास बाहर जो भी नंबर होता है जो डिवाइड कर रहा होता है उसके अंदर से पॉइंट ख़त्म करना होता है. ठीक है, इसके अंदर से मुझे पॉइंट ख़त्म करना है. और पॉइंट किस तरह ख़त्म करूँगा, मैं उस पॉइंट को मूव करूँगा. जितने टाइम्स मुझे मूव करना है टुवर्ड्स द राइट, हमेशा राइट की तरफ मूव करेंगे. इसके अंदर मैं मूव करूँगा 1 2. पॉइंट हटाने के लिए मेरे पास कितनी प्लेसेस मूव हो रहा है, 2 प्लेसेस मूव हो रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 प्लेसेस इसको मूव कर दूंगा 1 2. अच्छा, जितनी प्लेसेस मैंने बाहर मूव की हैं उतनी ही प्लेसेस मैं अंदर वाले नंबर में भी मूव करूँगा, इस नंबर में. लेकिन इसके अंदर पॉइंट ख़त्म ना हो, इट डज़ नॉट मैटर. अगर मेरे पास पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आता है और मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और नंबर होता है तो मैं वहीं पे लगाता पॉइंट. मैं इसके अंदर पॉइंट ख़त्म करने की कोशिश नहीं करूँगा. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज़, जितनी प्लेसेस मैंने यहाँ पे मूव किए 2 प्लेसेस, उतनी ही प्लेसेस मैं यहाँ पे मूव करूँगा 2 प्लेसेस 1 2. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे न्यू डिवीजन क्या बन जाएगी, 124 डिवाइड 355 डिवाइडेड बाई 124. ठीक है, अब ये मेरे पास डिवीजन जो आप लोगों ने पहले डेसिमल डिवीजन की हुई है सेम एज इट इज़ होगी इसकी डेसिमल डिवीजन. ठीक है, अच्छा इसके अंदर मुझे जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है. 3 डेसिमल प्लेसेस. तो मेरे पास जब आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आ जाएंगे तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करूँगा. क्योंकि डिवीजन को देखा जाए पॉइंट डेसिमल डिवीजन को, तो मेरे पास वो चलती चली जाती है, काफ़ी लंबी हो जाती है. तो इतना लंबा आंसर लिखने से बेहतर है क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है 3 डेसिमल प्लेसेस तो मैं 3 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद अगर 3 नंबर्स आ जाएंगे तो मैं वहाँ पर स्टॉप कर दूंगा, उससे आगे डिवीजन नहीं करूँगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करें तो मेरे पास 124 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 248. ठीक है, 124 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 248 आएगा. तो मेरे पास अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पीछे आंसर मेरे पास क्या आएगा, 52 and 55 is 107. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास 107 मेरे पास डिवाइड नहीं हो सकता 124 से, तो मैं उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा. और यहाँ पे मैं क्योंकि मेरे पास 107 डिवाइड नहीं हो सकता तो मैं इसके साथ एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दूंगा. ठीक है, क्योंकि मेरे पास पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है. फिर उसके बाद 1070 को मैं डिवाइड करूँगा 124 से. अब देख लेते हैं कि 124 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 1070 से कम नंबर आए. लेट्स ट्राई 8. 8 4s are 32, 8 2s are 16, 16 plus 3 19, 8 1s are 8, 8 plus 1 9, 992. ठीक है, सो दिस सिट्स विद अस. ठीक है, 124 8s are 992. जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा नीचे, ऑब्वियसली मैं यहाँ से कैरी लूँगा. ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी हो जाएगा. और फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ से कैंसिल होके ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा 1. एंड देन यहाँ से 17 से कैंसिल होके ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे कैरी हो जाएगा 1. ठीक है, 10 minus 2 is equals to 8. 16 minus 9 is equals to 7. 9 minus 9 is equals to that. ठीक है, तो मेरे पास टोटल आंसर आ रहा है 78. अब 78 भी मेरे पास डिवाइड नहीं हो सकता 124 से, तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे एक एक्सेस जीरो लगा सकता हूँ ईजिली. ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा अगेन क्योंकि मेरे पास अभी डिवीजन रहती है. 124 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 780 से कम आंसर है. लेट्स ट्राई 6. 124 multiplied by 6 will be equals to 6 4s are 24, 6 2s are 12, 12 plus 4 12 plus 2 is equals to 14, 6 1s are 6, 6 plus 1 7, 744. तो मेरे पास यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होकर 744 आंसर आ रहा है. मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, 36.
ठीक है। अब 36 भी मेरे पास डिवाइड नहीं हो सकता इससे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है एक और ज़ीरो लगा लूँगा। ठीक है, एक और ज़ीरो जब लगाऊंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पे अब 124 को अगर मैं लेट्स से अगर मैं 2 से अगेन मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा 248। इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 100 112 आई बिलीव 60, यस 112 नाउ। अच्छा, ये भी मेरे पास डिवाइड, अभी मेरे पास डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे पास डिवीजन में उन्होंने बोला था कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है, तो मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होने चाहिए, तो मेरे पास डेसिमल के बाद यहाँ पे आंसर में कितनी है 1 2 3, तो मुझे इसको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे रुक के आंसर लिख दूंगा। ठीक है, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, क्योंकि मेरे पास 3 डेसिमल प्लेसेस अचीव हो गई हैं, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा 2.862। लेट मी जस्ट क्विकली चेक फ्रॉम बुक कि मेरे पास आंसर ठीक आया कि गलत आया। आप भी हमेशा जब भी आपके पास आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप प्लीज़ ज़रूर अपना आंसर चेक किया करें बुक से, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने सही किया है या गलत किया है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 2.862। ठीक है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड दिस इज हाउ यू परफॉर्म डिवीजन। डिवीजन का हम एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा 246.831 बाय 12। अच्छा, to solve this question, what we're going to do is we're going to again use this method 246.831 divided by 12। अच्छा, ऊपर मैंने क्या किया था, ऊपर मैंने जो मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने यहाँ पे पॉइंट को ट्रांसफ़र किया था टुवर्ड्स द राइट, ताकि मेरे पास पॉइंट ख़त्म हो जाए। 2 प्लेसेस यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, तो 2 प्लेसेस ही अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो मेरे पास पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हुआ हुआ है। ठीक है, तो मैंने 0 प्लेसेस ट्रांसफ़र किए। अगर मैंने इसके अंदर 0 प्लेसेस ट्रांसफ़र किए है, तो यहाँ पे मैं 0 प्लेसेस ट्रांसफ़र करूँगा, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा 2 2 12 2 24। मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 6 नीचे आ जाएगा। अच्छा, 6 मेरे पास 12 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं उसके बाद जो 8 है उसको भी नीचे कॉपी डाउन करूँगा। अच्छा, जब मैंने एक 2 नंबर्स एक साथ जब मैं नीचे लेके आता हूँ, तो मैं यहाँ पे हमेशा क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेट्स से अगर मैंने एक नंबर कॉपी डाउन किया और दूसरा नंबर भी मैंने कॉपी डाउन किया है, तो मेरे अगर दूसरा नंबर मैंने कॉपी डाउन किया, एक से ज़्यादा नंबर्स कॉपी डाउन किया, तो मैं उतने ज़ीरोज़ लगा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे तीसरा नंबर भी कॉपी डाउन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ एक नंबर कॉपी डाउन करने की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ एक ज़ीरो लगाऊंगा। मैंने 8 कॉपी डाउन किया, तो मैंने ज़ीरो लगा। अच्छा, पॉइंट के बाद जब आप पॉइंट के बाद वाला अगर आप पहला नंबर कॉपी डाउन करते हैं नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला पहला नंबर मैंने कॉपी डाउन किया, ठीक है, तो मैं उसके साथ साथ पॉइंट को भी ऊपर कॉपी करूँगा। ठीक है, मैंने ज़ीरो लगा दिया, पहले नंबर कॉपी डाउन करेंगे, उसके साथ ज़ीरो लगाएंगे, उसके बाद फिर पॉइंट को ऊपर कॉपी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पॉइंट कॉपी कर लिया। ठीक है, मैंने जब पॉइंट कॉपी कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जिस तरह हम लोग रेगुलरली डिवाइड करते हैं उस तरह करेंगे। 12 5 60, यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा नीचे, एंड देन 12 6 72, यहाँ पे मेरे पास 11 आ जाएगा, फिर 1 नीचे आ जाएगा, 12 9 108, मेरे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि 3 डिवाइड नहीं हो सकता 12 से, तो मैं यहाँ पे 0 लगा के इसको फर्दर डिवाइड करूँगा। ठीक है, फर्दर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 2 24। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला था कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है। ठीक है,
तो ये जो मैंने इसको लास्ट डिवीजन की है जो मैंने, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। मैंने सिर्फ आप लोगों को इतना बताने के लिए ये किया है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक डिवीजन करना है, तो मेरे पास डेसिमल के बाद 4 नंबर्स बचने चाहिए। अगर 5 बोला है तो 5 नंबर्स बचने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर्स आने चाहिए डेसिमल के पास। तो मेरे पास ये वाला जो नंबर है, सॉरी, ये वाला जो नंबर है, ये वाली जो डिवीजन है, ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ तक डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया, एंड दैट्स ऑल वी गोइंग टू डू। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, 20.569, एंड दैट इज़ आवर आंसर। This is how you do multiplication and division in decimals. I'll see you in the next lecture.